पुनः स्वागतम। स्टडी कर पाते। सभी आ गए? नमो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वे आगता? अस्तु। प्राणदः प्राणदाता। प्राणः जीवानां प्राणरूपः नाम कथं सर्वप्रथमं तु भगवान एव प्राणदाता इति प्रथम ज्ञाने, पहले ज्ञान में हम क्या कहते हैं? ईश्वरः अस्माकं प्राणदाता किल? अनंतरम किं भवति? हमारा द्वितीय ज्ञान होता है स एव प्राणः, ईश्वर ही प्राण है। द्वितीय क्रमः। अपर रूपः भवति प्रणति उपजीवयति इति प्राणदः। अस्माकं शरीरे ईश्वर भिन्न माया रूपे शरीरे चलन वलनादिकं नास्ति। स अर्थ उपजीवयति नाम उसको व्यवस्थापित रूप से चलने फिरने के लायक करोति इति सह प्रणति स्वयं चलति। अस्माकं नाम हमारी शरीर भी कैसे कह सकते हैं, इस शरीर के अंदर चलता है तो वह सह एव जीव रूपेण। ज्येष्ठः सर्वेभ्यः पूर्वतनः। ज्येष्ठः नाम जेठा, पूर्वतनः वृद्धः वयोवृद्धः। श्रेष्ठः कथं श्रेष्ठः? श्रेष्ठः नाम सर्वाधिक गुणवान महागुणत्वेन अति प्रशस्तः महागुणशाली। प्रजापतिः प्रजापालकः। राजा। हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भः नाम हिरण्यगर्भ के दो अर्थ हो सकते हैं। हिरण्मय कोशः, कोशे निवासात् हिरण्मय हिरण्यगर्भः नाम हिरण्यमय कोश में निवास करता है, ऐसा हमें वेद में प्राप्त होता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु धर्म काम सत्य धर्म अर्थ सिद्धये। अंतिम मुझे भी पता नहीं, भूल गया हूं। ईशावास्योपनिषद में है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्यमय पात्र के अंदर हिरण्यमय पात्र का मुख ढका हुआ है। किससे? उसी पात्र से, हिरण्यमय पात्र के द्वारा ही ढक्कन से ढका हुआ है। किसका मुख? सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण अपावृणु, ऐसा मंत्र प्राप्त होता है। यानी भगवान का जो वास्तविक रूप है हिरण्यमय कोश के अंदर है, रूप ब्रह्म उसके अंदर है, ऐसा उस मंत्र से प्राप्त ज्ञात होता है। तो एक तो हो गया हिरण्यमय कोश के अंदर रहने वाला। तो फिर ये ज्येष्ठ है, इससे आगे तो कुछ बना ही नहीं। तो उस हिरण्यमय पात्र को किसने बनाया? भगवान ने। तो बनाने वाला फिर पहले से ही था, तो इससे जेठा तो वो हो गया ना। अतः अपरः अर्थ। हिरण्यमय पात्र हमारी लालसा, हम हिरण्य के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, अत्यंतम सुंदरम, अत्यंतम सुंदरम। आपका वचन बहुत बढ़िया है, किंतु यहाँ पर हम ऐसा अर्थ करेंगे तो भगवान से पहले भी एक भगवान बने थे, फिर उन भगवान को बनाने के लिए एक और भगवान बने थे, तो ये क्रम कभी खत्म ही नहीं होगा, ब्लैक होल तक पहुंच जाएगा। तो समस्या ही हुई। तो
तो समाधान ये निकाला गया कि हिरण्यमय जो यहाँ पर कहा गया है, गर्भ धारण करने वाला ईश्वर। हिरण्य गर्भ नाम हिरण्यमयम गर्भम यह धारयति सह हिरण्य गर्भ, न तो हिरण्य के गर्भ के अंदर बैठने वाले की बात कर रहे हैं हम, हिरण्यमय गर्भ को धारण करने वाले की बात कर रहे हैं। वो कौन से क्रम में है वो आप ढूंढ लो अपने आप, उससे हिरण्य पहले मतलब कोई नहीं है। हिरण्य मतलब मृग। आचार्य जी। मैं समझ नहीं पाया, वदतु ऋतु जी। हाँ जी, हिरण्यमय को आप जरा एक बार एक्सप्लेन करें मेरे को। हिरण्यमय नाम सोने से बना हुआ स्वर्ण अथवा सोने के रूप वाला, स्वर्ण स्वरूप आभा अथवा कांति वाला एवं। मैं वो मृग तृष्णा पे जा रही थी। न मृग तृष्णा नास्ति, सोने की चमक वाला। हम चकाचौंध की ओर भागते हैं ना, राजेंद्र जी ने हाँ जी। यतो उक्तम अस्ति तत् सुंदरम, वयम क्या चकाचौंध की ओर हम भागते रहते हैं। वो भी स्वर्णमय पात्र बाहर से दिखने वाला वही है, उसके अंदर है सत्य तो, यानी उसके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। हम बाहर सोने को ही देखते हैं, जैसे हमारे प्राचीन मंदिरों में ऐसा ही बनाया जाता था माया जाल। बाहर जो बने हुए चित्र और कलाकृतियां हैं उनको देखते देखते कामा पिपासा से ग्रस्त जितने भी व्यक्ति थे अंदर भगवान तक पहुंचते ही नहीं थे। यही सत्य है। भगवान को हम इतना श्रेष्ठ मानते थे कि वहां तक पहुंचने की योग्यता उसी की होती थी जो एक आध जो सीधे हिरण्मय पात्र के अंदर ही जाना चाहता था। प्राचीन मंदिरेषु पश्यन्तु, बाहर मंदिर के जो बाहर की जो परिक्रमा है वहां तक तो हम पिताजी माताजी को लेके साथ में जाते हुए भी हमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है। देखा है आप लोगों ने सबने। बहुत सुंदर व्याख्या। तो ज्येष्ठः अभवत् नाम अनन्तरं भवति भूगर्भः। भूगर्भ की व्याख्या अपि तथैव भवति। भूगर्भे धारयति यः सः भूगर्भः नाम तस्य क्रोडे तस्य उदरे सर्वाण्यपि वस्तूनि सन्ति, तेषु भू अपि अस्ति, पृथिवी अपि अस्ति। माधवः, मा नाम माया, धव नाम पतिः, मायायाः पति माधवः। मधुसूदनः, मधुरूपस्य संसारस्य छेदकः। इनकी सबकी ना अधिक अधिक व्याख्या भी होती है। मैं करूं या आगे जल्दी चलूं? नहीं, आप पूर्ण व्याख्या कीजिए ना ताकि ज्ञान पूर्ण हो। अस्तु तथा चेत् पश्यन्तु। माया माधवः नाम किं भवति? मा नाम पर्दा, मा नाम अवरोधः, धवः नाम नाशकः, तस्य स्वामी, तस्य नियंता। स्वामी ईश्वरः, धवः पति सब नियंता होते हैं। शास्ता अपि भवति। यह मायायाः शास्ता भवति स एव मम ईश्वरः इति अर्थः। जो माया को शासन करता है, हम माया के वश में हैं, जो माया के ऊपर शासन करने वाला होगा स एव अस्मान् तारयति इत्यर्थः। और यहाँ पर कथा को मैं थोड़ा सा वो आपको अलग दृष्टि से बताना चाहता हूं। माया भगवान विष्णु की माया कही जाती है और विष्णु को कहां पर सुलाया जाता है? समुद्र में। उनके ऊपर से कौन बैठा है? शेषनाग हजारों वाला। और माया रूपी लक्ष्मी उसके पांव को दबा रही होती है। वस्तुतः ये कथा कहने का क्रम है। यहां पर पूरी तरह से दार्शनिक रूप से कहें तो क्या है? शेष के ऊपर बैठे हुए हैं भगवान। अप्रकेत सलिल है। अप्रकेत सलिल का मतलब वो सलिल भी नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है वो। शेष नाम संपूर्ण ब्रह्मांड को शेष कर लिया है, निशेष कर दिया है, इसलिए उसको शेष कहा गया।
यानी अब जो बचा हुआ है वो स्वयं है, इसलिए स्वयं पे बैठे हुए हैं, शेष नाग पर नहीं बैठे हैं। वो शेष तो वही बचे ना, ब्रह्म ही तो सत्य है, उसी के साथ बैठे हुए हैं। तो हमने कथा बना दिया, शेष नाग फन फैला के बैठा हुआ है, समुद्र में वो सो रहे हैं और लक्ष्मी पांव दबा रही है। तत्र माया महोदय अस्ति, महोदय, माया इसका एक अर्थ रूपेण अस्ति। माया कैसी है? सा सत्व रजस तमः, ये तीनों से साम्य रूपा अस्ति, समान रूप में बैठी हुई है। अतः सह सा किमपि न करोति। फिर और माया को जो सा शब्द कहते हैं, इसका मतलब स्त्री नहीं है वो, माया स्त्री नहीं है और ईश्वर पुरुष भी नहीं है। ईश्वर पुरुष भी नहीं है और माया स्त्री भी नहीं है, किंतु कथा में ऐसा आता है। हेलो, हमें स्पष्ट होना चाहिए, दर्शन को जब Yes. पढ़ते हैं तो तत्र स्पष्टम भवेत्। माया स्त्री नास्ति, ईश्वरः पुरुषः अपि नास्ति। पुरुषः तस्य वाचक शब्दः, जब पुरुष ही हो गया तो पुरुष माया शब्द क्या, है ना उसमें। फिर क्या? माया क्या प्रकृति का पर्याय है? हाँ सत्यम, प्रधान का भी पर्याय है। अस्तु। अस्तु, अनन्तरम् अस्ति मधुसूदनः। मधु नाम दैत्य का हंता, मधुसूदनः। हमने ऐसा पढ़ा, ऐसी कथाएं हमने बहुत सुनी हैं और पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में मधु नामक दैत्य हंता मधुसूदनः इति अस्ति। सगुण दैत्य ना? साकार रूपेण यदा भगवान आविर्भवति, प्रकटीभवति, तदा संहारं करोति राक्षसानां, तदा मधु नामक दैत्यः अपि भवति, तस्य हननम् अपि करोति। ये तो सगुण साकार की हो गई। निर्गुण निराकार के रूप में किम भवति? मधु नाम, जो हमें मोह लेता है, जय शहद जैसा मीठा, तद संसार, सच संसार। कथम? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य अनस्नन्नन्यः अविचाकशीति। ये बहुत से उपनिषदों में और ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। मुंडक में है ये। हाँ, दो पक्षी हैं, तयोः अन्य, उनमें से एक क्या करता है? मधु को चख लेता है, स्वादु फल को चखता है, खादति, स्वाद लेता है। जो स्वाद लेता है वो भोगता है, उसका फल मीठा भी होगा, कड़वा भी होगा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ उसको मिलेगा। यह चकास्यति, चकास्ते नाम देखता रहता है। एव तस्य तारकः, जो खाता है उसको तारने वाला भी वो बैठा हुआ है। नाम मधुरूप संसारस्य सूदनं करोति, नाशः करोति, छेदनं करोति इति मधुसूदनः। इसलिए संसार छेदता एकः एव ईश्वरः, सः परमेश्वरः। उसके नाम बहुत हैं, गुण बहुत है, किंतु वास्तविक रूपेण स निर्गुणः नाम रहितः। अस्तु, अस्य किं पठामः? किंचित् शांकर भाष्यं पठामः। शंकर भाष्य। हाँ, ईशानः नाम सर्वभूत नियंत्रित्वात्। इसका मैंने बता दिया है, सभी प्रकार के भूत प्राणियों को नियंत्रण करने के कारण ईशानः। प्राणान ददाति चेष्टयति दिवा, चेष्टा करने के समर्थ करता है, सबको प्राण देता है, अतः प्राणदः। देखिए तैतरीय उपनिषद का एक मंत्र का अंश दिया है यहाँ पर, को हेवान्यात्मकः प्राण्यात्, उनको छोड़कर कौन है प्राणियों को प्राण सर्जन करने के लिए अथवा चलने फिरने के लायक बनाने के लिए, ऐसा तैतरीय उपनिषदि प्राप्यते। यद्वा प्राणान कालात्मनाद्यति खंडयति इति प्राणदः, अथवा काल को टुकड़े टुकड़े में भाग करता है, काल का विभाग करने वाला कोई है, इसलिए इसको हम प्राणदः कहते हैं।
हमारे प्राण को तो देता ही देता है, काल को भी तो टुकड़ा करता है। काल तो काल है, काल को हम कैसे विभाग कर रहे हैं? हम तो अपने हिसाब से मानते हैं ना। मानक क्या है हमारे लिए? चाहे विक्रम को मान लो, चाहे ईसा को मान लो, बीसी मान लो, आफ्टर डेथ मान लो, एडी मान लो। हमने किसको माना? हम अपने आप को ही मान के तो निराकरण करते हैं। बहुत पहले, किसके लिए पहले? मेरे लिए पहले, मेरे बाद। अतः मानकम किमपि नास्ति, मानकम अस्माकम अंतर्भूतम प्राणः। हमारे अंदर जो प्राण आ गया उससे ही तो मान शुरू हो गया, अन्यथा मानमेव नास्ति। काल का मान ही नहीं है। काल की गणना हम कैसे करते हैं? काल की गणना व्यक्ति को देख के ही होता है, कितने साल का हो गया। अतः प्राणदः, ऐसे भी प्राणद का मतलब काल को विभाग कर सकता है, इसलिए प्राणद भी होता है। प्राणान कालात्मना, प्राण काल के आत्मा वाला होने के कारण प्राण उसको द्यति खंडयति, काल को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, इसलिए प्राणदः भवति। श्रेष्ठः नाम प्रशस्यतमः, यदि किसी की प्रशंसा करनी हो तो प्रशंसा करने वालों में सर्वोत्तमः भवति ईश्वरः। अस्तु, पुनः भवति ज्येष्ठः। ज्येष्ठः नाम सर्व कारणत्वात् ज्येष्ठः, सभी कारणों में ज्येष्ठ होने के कारण, अथवा सर्वातिशयत्वाद् वा, सबको अतिशय करने के कारण, उससे पुराना कोई ना होने के कारण ज्येष्ठ। ईश्वरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः प्रजापति, ईश्वर के रूप में सभी प्रजाओं के पति हैं, स्वामी हैं, अतः प्रजापति। हिरण्यमय अंडांतरवर्तित्वाद् हिरण्यगर्भः, हिरण्यमय अंड अंतर्वर्तित्वाद, हिरण्यमय जो अंड है उनके अंदर समाने के कारण हिरण्यगर्भः। ब्रह्मा विरंचिः तदात्मा हिरण्यगर्भः नाम हिरण्य ब्रह्मा जो इस सृष्टि को उत्पादन करते हैं वो भी उनके हृदय में है, उनके गर्भ में है, अतः हिरण्यगर्भ। द्वितीय अर्थ नाम इसके लिए क्या है? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इत्यादि हिरण्यगर्भ सूक्त दशम मंडल ऋग्वेद में प्राप्त भवति। भूगर्भे यस्य सः भूगर्भः, भू नाम पृथ्वी, यस्य गर्भे जिसके गर्भ में अस्ति सः भूगर्भः। माया श्रियः धवः पति माधव, माया को श्री कहा है यहाँ पर, मैंने माया नाम माया ही कहा है मैंने, श्री कहिए माया कहिए, माया और श्री में दर्शन में जाने के बाद भेद नहीं है, पूर्वम अस्ति भेदः, इससे पहले भेद है। मौनाध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम, अत्र एकम व्याख्यानम अस्ति। देखिए, माधव शब्द का म से मौन और ध से ध्यान, मौन और ध्यान दोनों ही गुण भगवान के हैं, इसलिए विद्धि भारत माधवम, इसलिए उनको माधव समझो, ऐसा महाभारत से उद्योग पर्वणि भवति। अतः मौन और ध्यान गुणद्वयम भगवती अस्ति, अतः माधवम। समयः अभवत्, अग्रिम श्लोकः अद्य भवितुं नार्हति। पठामः वा? इतना काफी है, हम लोग इसको ग्रहण करें, आत्मसात करें, वो ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी व्याख्या हुई है। तो कोई चर्चा है तो आप लोग बताएं। अच्छी व्याख्या तो हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, मैं विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या पहली बार ही कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत सम्यक। मेरी समस्या क्या है, मैं अधिक नहीं जानता हूँ, आप लोगों को पूरा संस्कृत आता है या पूरी हिंदी? बहुत से हिंदी ना जानने वाले भी होंगे, मुझे उसका भी देखना होता है, और बहुत से संस्कृत न जानने वाले भी होंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सम्यक अस्ति महोदय। सक्षम जी, बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा गूगल समझाया। क्लासरूम पे विचार कोई करना आप। शंका है, कोई संदेह है तो 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शंका की इसमें जगह ही नहीं है, एक इसमें शंका की जगह ही नहीं, इतना गति अच्छा शब्द समझा आया रहे है, हैं गति। जी। गति जब उसका नमो नमः। कर रहे हैं व्याख्या, गति